दोस्तों आज के इस पूरे वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि फोर्कलिफ्ट में जो इंजन ऑयल होता है वो कितना पड़ता है और प्लस कब पड़ता है और उसको चेंज कैसे करना चाहिए और फिल्टर डालना चाहिए उसके साथ में कि नहीं डालना चाहिए जो ऑयल फिल्टर होता है। और प्लस ये भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, जैसे कि बहुत लोगों का सवाल आ रहा था कि मिराज भाई ये बताइए आप कि फोर्कलिफ्ट का जो ऑयल होता है इंजन ऑयल वो कितने किलोमीटर के बाद उसको चेंज किया जाता है। तो दोस्तों ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, वीडियो करता हूं स्टार्ट। हाय हेलो दोस्तों, तो कैसे मैं आशा करता हूं कि आप सब जहां भी कहीं होंगे स्वस्थ मस्त अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं हूं मिराज और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिराज के ब्लॉग्स पे। दोस्तों देखिए, अगर आप एक अच्छे ऑपरेटर बनना चाहते हैं फोर्कलिफ्ट का, मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि ऑपरेटर यानी कि फोर्कलिफ्ट का ऑपरेटर बनना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। इसीलिए मैं इस काम को चुना और इसीलिए मैं इस कंटेंट को भी चुना, ताकि आप लोगों के दिमाग में जो भी मैं बातें बताऊं आपके दिमाग में अच्छे से बैठे और आप सीखें और कमाएं। देखिए, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि बहुत लोगों का सवाल था कि मिराज भाई ये जो फोर्कलिफ्ट होता है कितने किलोमीटर के बाद से इसका इंजन ऑयल चेंज किया जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी भी मशीनें आती हैं, जैसे कि जेसीबी हो गया, फोर्कलिफ्ट हो गया, एक्सकैवेटर मशीन हो गया या मोबाइल क्रेन हो गया, जितनी भी मशीनें आती हैं, ठीक है ना, वर्क वाला, वर्क टाइम में जैसे कि वर्क का उसका बहुत कीमत होता है। जैसे आपने किसी जेसीबी बुला दिया अपने घर पे कोई चीज खुदवाने के लिए, तो क्या बोलेगा कि अब बोलोगे कितना पैसा लोगे भाई, तो बोलेगा भाई मैं इतने रुपए घंटा लूंगा, घंटा के ऊपर, हावर के ऊपर। तो मेरे भाई आप इसी चीज से मिलाइए कि वो घंटे के ऊपर आपसे पैसा ले रहा है, यानी उसका जो टाइम का जो कीमत है उसके जेसीबी का, उसका बहुत यानी कीमत ज्यादा है। इसलिए बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई अपने टाइम की कीमत समझो। ठीक है, तो मैं आपको बहुत इजीली समझाता हूं ताकि आप समझ सकें। ठीक है, जैसे मेरे कहने का मतलब यह है कि जो मशीनें होती हैं वो वर्क करती हैं, वर्क करने वाला मशीनें हैं। तो वर्क करने वाला मशीनों का काम क्या होता है कि घंटे के ऊपर यानी हावर के, पर हावर के ऊपर यानी पर घंटा के ऊपर उसका इंजन ऑयल चेंज किया जाता है। ठीक है, और जो रोड पे गाड़ियां चल रही हैं, बस हो गया, ट्रक हो गया या बाइक हो गया, ये सब क्या होता है, उसमें मीटर लगा होता है कितना किलोमीटर चले, वो किलोमीटर के हिसाब से आपका जो है कि इंजन ऑयल चेंज होगा। लेकिन ये जो फोर्कलिफ्ट है, जो मशीनें होती हैं, फोर्कलिफ्ट या जितना मैंने पहले बताया आपको, पोकलैन वगैरह, ये सब एक्सकावेटर वगैरह या जो भी जेसीबी वगैरह, मोबाइल क्रेन, हाइड्रा क्रेन, ये सब क्या होता है ना, वर्क के ऊपर डिपेंड करता है और कितना घंटा आप चला रहे हैं ये मैटर करता है। और उसी हावर के ऊपर यानी उसी घंटे के ऊपर आपका हाइड्रोलिक ऑयल हो गया या इंजन ऑयल हो गया, ये सब कुछ चेंज होता है। तो सिर्फ फोर्कलिफ्ट में भी वही सिस्टम है, आप कितना घंटा काम करते हो। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों का भी सिस्टम होता है, वो पूछ रहे थे लोग, लेकिन मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, मेरा कंटेंट तो नहीं बता दे रहा हूँ। मैं पूछते हैं लोग कि डीजल की माइलेज कितना देता है, तो माइलेज का भी वही सिस्टम है मेरे भाई, माइलेज का भी वही सिस्टम है कि उसमें भी यही सिस्टम है कि वो कितना घंटा आप चला रहे हो, तो घंटे के ऊपर ही निकाला जाता है। घंटे के ऊपर आपको समझ में आ रहा है, अगर क्या नाम है, अगर आपको माइलेज निकालना है फोर्कलिफ्ट का, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये वीडियो देख लीजिए और कहीं शेयर भी कर दीजिएगा। आप कितना डीजल डालते हैं टंकी के अंदर, एक टंकी होता है उसके अंदर कितना डीजल डालते हैं, उसके हिसाब से आप मिलाइए कि कितना घंटा चल रहा है। पहले आप देख लो, मीटर पे देख लो कितना क्या चल रहा है, उसी के हिसाब से आप जो है कि उसका माइलेज आप निकाल सकते हो। तो मैं माइलेज को बता रहा हूँ, ये समझा दिया, आप समझ गए होंगे। लेकिन जो इंजन ऑयल पे हो रहा है, मैं इंजन ऑयल को ही लेके चलूंगा। देखिए, इंजन ऑयल जितना आप काम करेंगे उसी के हिसाब से आपका जो है कि पर हावर के हिसाब से इंजन ऑयल को चेंज किया जाएगा। उसी तरह हाइड्रोलिक ऑयल का भी होता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोलिक ऑयल का तो लंबा प्रोसेस होता है, हाइड्रोलिक ऑयल इतना जल्दी खराब नहीं होता है, लंबा प्रोसेस हो जाता है। और मैं बात कर रहा हूं इंजन ऑयल का। तो देखिए, इंजन ऑयल का क्या सिस्टम है कि आपको मैं बता दिया इंजन ऑयल की किस तरह चेंज होता है, लेकिन बहुत सारा कंपनी होता है जो बताता हूं कि कितना घंटा होता है। जैसे कि 500 घंटे पे इंजन ऑयल चेंज कर दिया जाता है, 500 घंटे पे चेंज कर दिया जाता है। अगर इंजन ऑयल को सही क्या नाम है, इंजन को अपने सही रखना है तो
लेकिन बहुत सारा कंपनी ऐसा है कि 1,000 घंटा 1,500 घंटा ले लिए उसी में, ठीक है, अरे चलाओ कोई चलाते रहो। वो क्या होता है ना कि जब उसका आयल निकालोगे आप, देखिए आप कभी आयल निकालते हो देखिएगा ना कि तो आप परेशान हो जाएंगे। अगर आप 500 घंटा पे कराते हो तो उसका आयल देखिएगा कि कितना फ्रेश निकलेगा, और वही 1,000 या 1,500 पे कराते हो तो उसका आयल देखिएगा कितना गंदा सा निकलेगा, जब काला कचड़ा है तुमसे। और वो इंजन पे बहुत जरब डालता है। अब इंजन पे जरब क्या डालता है, देखिए इंजन के अंदर जितना भी गेयर शेयर जो भी चीजें होती हैं, बैरिंग वगैरह, ये कचरा कैसे बनता है, कचरा तो उसी से बनता है ना, वो सब घिसता है, ठीक है, घिसता है, घिस के एकदम काला हो जाता है, जल के काला हो जाता है, गर्म होके हीट होके काला हो जाता है। जो उसका चेम्बर होता है वो साइड में ब्लॉक होता है, वो पूरा, जैसे मान लीजिए कि आप एक ही बाटल में रोज पानी पी रहे हैं, उसको सफाई नहीं कर रहे हैं, उसमें कचरा जम जाता है ना नीचे बाथरूम में साइड साइड में, सेम उसी तरह पूरा जलने लगता है, गर्म होता है, हीट होता है, आयल खराब हो जाता है, आयल का कहानी खत्म हो गया है भाई। केवल आयल नाप रहे हो गेज से, वो नहीं, आप देख रहे हो हाँ भाई बराबर है, लेवल है, वो नहीं होता है। उसका थिकनेस चेक किया जाता है कि थिकनेस क्या बचा है मेरे भाई, इसमें लार है या नहीं है। कभी भी आयल ले लो, गैस से निकालो, ऐसे सर को हाथ में, और ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर क्या ना हाथ नहीं लगाते हैं, ऐसे करके कपड़ा लेके देख के उसी डाल देंगे तो कपड़ा लेके पोंछ देंगे, ठीक है, साफ कर देंगे उसको। मेरे भाई ऐसा नहीं किया करो, हाथ में उसको उठाओ, ऐसे हाथ में ऐसे चेक करो उसका थिकनेस, थिकनेस क्या है उसका, ये चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वही थिकनेस जब खराब हो जाता है उसका, ठीक है ना, तो क्या होता है ना कि ब्लॉक उसका गर्म होता है, हीट होता है, इंजन उतना काम करता नहीं है, इंजन जल्दी हीट हो जाता है। आप सोचते हो यार इंजन क्यों इतना हीट हो रहा है, भाई आपका आयल ही खराब हो गया है, वो कैसे भी तो चल रहा है, ठीक है। तो वो आयल चेंज कर देना चाहिए भाई। अगर अच्छा इंजन चाहते हो, अच्छा काम चाहते हो इंजन का, तो 500 घंटे में चेंज कर दिया करो। मैंने जब इतना दिन तक चलाया है, जबरदस्ती लड़ के कंपनी से, और 500 घंटे में चेंज करता था मैं। कभी 550 चल जाएगा तो चेंज कराऊंगा मैं, लेकिन चेंज कराना चाहिए। और अगर अच्छी लाइफ नहीं चाहते हो इंजन का, तो भाई ठेले रहो, उसी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंपनी आपका वैसे ही मिला हुआ तो ठेले रहो, लेकिन ये बोल दो कंपनी वाले भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कुछ होता है इंजन में तो ठीक है, अपना जिम्मेदारी हटा लो, ठीक है, ये चीज होता है। अब रहा फिल्टर की बात है, तो फिल्टर, इंजन ऑयल के जो फिल्टर होता है, ऑयल फिल्टर, उसके साथ ही चेंज करना चाहिए। लेकिन एक हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी इंजन ऑयल डालते हो तो थोड़ा सा ऑयल बचा लो, ठीक है ना, उसका लेवल यानी कि लेवल पूरा कर लो, उसका लेवल पूरा कर लो, ठीक है, लेवल पूरा कर लो। और जो इंजन क्या नाम है, इंजन ऑयल फिल्टर होता है, उसमें सबसे पहले इंजन ऑयल डालने से पहले अपना फिल्टर लो, फिल्टर को ओपन करो, करने के बाद से उसमें ऑयल भरो, ऑयल, नया ऑयल भर के उसमें लगा दो, ठीक है। लगाने के बाद उसके बाद से इंजन ऑयल डालो, इंजन ऑयल का लेवल पूरा गेज पे रखो, जितना उसका लेवल चाहिए उतना ही रखो।